मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग। आज हम पढ़ने वाले हैं अकाउंटिंग रेशियो, क्लास 12 के अकाउंटिंग रेशियो पढ़ने वाले हैं। बेसिकली आप लोग को लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, जो आप लोग को बेसिक से समझाया गया है टॉपिक। आज हम रिवाइज कर रहे हैं और आपको पता ही होगा कि रिवीजन हम वीडियो डाल रहे हैं और आप लोग ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और जुड़ते रहें। हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे और फॉर्मूला समझाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि फॉर्मूला बहुत कंपलसरी है इस चैप्टर में। अगर फॉर्मूला आता है तो नंबर आप ले सकते हो, अदरवाइज नंबर आने के चांसेस नहीं होते। सबसे पहले हम बात करते हैं अकाउंटिंग रेशियो की। अकाउंटिंग रेशियो का फॉर्म डेफिनेशन आपको याद होना चाहिए। अकाउंटिंग रेशियो क्या होता है वो आपको पता है। ये एक अर्थमेटिकल क्या होता है, अर्थमेटिकल फॉर्म होता है किसी भी डाटा का। क्या होता है कि डाटा जो होते हैं जिसको एनालाइज करना आसान नहीं होता, लेकिन अगर हम उसे रेशियो के फॉर्म में कन्वर्ट करें तो हमें एनालाइज करना आसान हो जाता है। जो कि हम कैसे एनालाइज करेंगे, हमारे पास बहुत सारे फॉर्मूले हैं, वो हम वहां पर आपको समझाएंगे। अब दूसरा क्वेश्चन आता है कि टाइप्स ऑफ रेशियो, कितने टाइप के रेशियो होते हैं। ध्यान सुनो, आप लोग के दिमाग में क्या चल रहा होगा, सर हमें 4 बताया, हमें 5 बताया है। 4 इसलिए क्योंकि लिक्विडिटी रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियो, टर्नओवर रेशियो और प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। कोई बताएगा कि सर एक हम लोग को मार्जिन रेशियो भी बताया है। अलग अलग चीजें बेटा, आप लोग को याद क्या करना है, टाइप्स कितने होते हैं, मात्र 2। एक होता है ट्रेडिशनल, दूसरा होता है फंक्शनल। कितने होते हैं, 2 होते हैं मात्र। एक होता है ट्रेडिशनल, दूसरा होता है फंक्शनल। ट्रेडिशनल रेशियो एक ऐसा रेशियो है जो पहले के जमाने में कैलकुलेट किया जाता था। उसको कौन कौन से रेशियो होते हैं, उसमें मेन 3 रेशियो होते हैं। वो सब हमने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, वहां पे समझा रखा है, लेकिन हम आपको रिवाइज करवा रहे हैं कि ट्रेडिशनल रेशियो 3 टाइप का होता है। कितने टाइप के होते हैं, 3। एक तो होता है पीएनएल रेशियो। क्या कहते हैं बेटा उसको, पीएनएल रेशियो। पीएनएल रेशियो क्या होता है, पीएनएल रेशियो का मतलब होता है प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो। इसमें हम जो एनालाइज करेंगे, रेशियो जो निकालेंगे, उसका दोनों ही डाटा क्या ऐसा होगा बेटा, कहां का होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का होगा। इसलिए इसे हम पीएनएल रेशियो या प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो भी कहते हैं। दूसरा है बैलेंस शीट रेशियो। बैलेंस शीट रेशियो इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका दोनों ही डाटा जो होगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही डाटा होगा, वो कहां का होगा बेटा, बैलेंस शीट का होगा। एक होता है बेटा आपके पास कंपाउंड रेशियो या मिक्स रेशियो भी कह सकते हैं हम बेटा, जिसे हम क्या कहते हैं बेटा, इसमें क्या होता है, एक रेशियो तो आपका किसका होता है बेटा, एक रेशियो होता है पीएनएल का, दूसरा रेशियो होता है बेटा किसका, बैलेंस शीट का होता है। आप डेफिनेशन भी लिख सकते हैं बेटा, अगर आपसे ये पूछा जाता है आप लिख सकते हैं रेशियो इन विच बोथ डाटा आर रिलेटेड फ्रॉम स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल। फिर दूसरे में बैलेंस शीट लिख देना, इसमें लिखना कि 1 डाटा बिलोंग्स टू पीएनएल और 1 डाटा बिलोंग्स टू आपके पास बैलेंस शीट। आपका हो गया तीनों का तीनों रेशियो, ठीक है। अब हम बात करते हैं किसकी बात करते हैं बेटा, ये तो था ट्रेडिशनल रेशियो। अब हम बात करते हैं किसकी बात करते हैं बेटा, फंक्शनल रेशियो की, जो हम आप वर्तमान में पढ़ रहे हैं, ठीक है। वर्तमान में पढ़ रहे हैं हम, साथ साथ ये भी पढ़ेंगे। पहले हम आपको ट्रेडिशनल रेशियो के साथ साथ आपको मर्ज करवाते हुए चलेंगे कि आप अगर बताओ कि ये रेशियो किससे बिलोंग करता है, ट्रेडिशनल रेशियो में कौन सा रेशियो, ठीक। हम चलेंगे बेटा, चलेंगे। अब सबसे पहले हम फंक्शनल रेशियो की बात करते हैं। फंक्शनल रेशियो में आपको सबसे पहली बात कि इसमें कितने टाइप होते हैं, मेजरली 4 होते हैं बेटा। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो जो होता है उसी को 2 में कन्वर्ट कर दिया है, मार्जिन रेशियो अलग बना दिया है, अर्निंग रेशियो अलग बना दिया है। मार्जिन रेशियो उसमें क्या आता है बेटा आपके पास, मार्जिन रेशियो में आ जाता है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, और अर्निंग रेशियो में आता है अर्निंग पर शेयर, डिविडेंड पे आउट रेशियो, ये सब चीजें आती है बेटा, ठीक है। लेकिन अपने को एक ही पढ़ना है, अपने को क्या पढ़ना है, एक ही पढ़ना है। अब हम बात करते हैं सबसे पहली बात कि लिक्विडिटी रेशियो क्या होता है बेटा। सबसे पहला रेशियो लिक्विडिटी रेशियो। इसके हर वो चीज आप डीपली से समझिएगा। अगर क्वेश्चन में शॉर्ट टर्म वर्ड दे रखा है, क्या वर्ड दे रखा है बेटा, शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन, शॉर्ट टर्म लायबिलिटी वगैरह ये सब वर्ड दे रखा है, तो समझ जाना कि ये किसकी बात कर रहा है, लिक्विडिटी की बात कर रहा है। ऐसा मैं इसलिए आपको बता रहा हूं क्योंकि टिक द करेक्ट आंसर पे क्वेश्चन आ सकता है, बहुत ज्यादा ही चांस है। तो मैं कहना चाहता हूं कि ये लिक्विडिटी रेशियो शॉर्ट टर्म एप्लीकेशन को निपटाने के लिए पता किया जाता है कि हमारे पास करंट में लायबिलिटी कितनी है, इसकी अपेक्षा हमारे पास असेट्स कितनी है। दूसरा होता है आपके पास बेटा, आपके पास कौन सा, सॉल्वेंसी रेशियो। सॉल्वेंसी में लॉन्ग टर्म ऑब्लिगेशन, लॉन्ग टर्म या फिर नॉन करंट ऑब्लिगेशन ऐसा वर्ड हो तो समझ जाना कि ऑब्लिक किसकी बात कर रहा है बेटा, आपके पास सॉल्वेंसी रेशियो की बात कर रहा है। टर्नओवर में टर्नओवर वर्ड होगा, किसका वर्ड होगा बेटा, टर्नओवर वर्ड होगा। या फिर अगर स्पीड के बारे में आपसे अगर पूछा जाता है कि कौन सा रेशियो है जिसमें स्पीड मेजरमेंट किया जाता है, तो समझ लेना बेटा कौन सा, टर्नओवर रेशियो, ठीक है। एग्जाम में आने का बहुत ज्यादा चांसेस है, याद रखना बेटा।
स्पीड कैसे, वो सब हम आपको जब हम आपको फॉर्मूला बताएंगे तब हम आपको बता देंगे बेटा। नेक्स्ट आपके पास प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो जो होता है उसमें क्या, अगर आप प्रॉफिट बोल दे, मार्जिन बोल दे, ये सब चीजें बोल दे बेटा, रिटर्न्स बोल दे, तो समझ लेना किसकी बात कर रहा है बेटा, आपके पास प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो की बात कर रहा है। अब हम सीधे चलते हैं लिक्विडिटी रेशियो पे। लिक्विडिटी रेशियो जो होता है मेजरली दो प्रकार का होता है, करंट रेशियो और क्विक रेशियो। इसको कहते हैं चालू अनुपात, इसे कहते हैं बेटा किसके, शीघ्र अनुपात भी कहते हैं। इसका एक दो तीन और नाम है बेटा, दो और नाम है। इसको कहते हैं बेटा लिक्विड रेशियो भी कहते हैं और एसिड टेस्ट रेशियो भी कहते हैं। एसिड टेस्ट रेशियो भी कहते हैं। करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है करंट असेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटी। हमने फॉर्मूला आपको शॉर्ट ट्रिक में बता दिया था बेटा, क्या लाया था, छोटो आया, चाय लाया, लाल आया, चाय लाया, ये सब चीजें हमने आपको बता रखा है। करंट रेशियो में क्या क्या चीजें आती है बेटा, आप लोग अब बैलेंस शीट आप पढ़ चुके हो, बैलेंस शीट में करंट असेट्स में जो भी कुछ आता है वो सारी चीजें लिखनी है। लेकिन बस याद रखना, जब करंट रेशियो का फॉर्मूला कैलकुलेट करो तो उसमें बेटा जैसे कि लूज टूल्स आ जाता है, लूज टूल्स हो गया, इन सब चीजों को हम करंट रेशियो के समय करंट असेट्स में ऐड नहीं करते हैं। वैसे तो लूज टूल्स वगैरह जो होता है बेटा, लूज टूल्स वगैरह जो है वो किसका पार्ट है, करंट असेट्स का पार्ट है। लेकिन जब हम रेशियो कैलकुलेट करेंगे, रेशियो कैलकुलेट करते टाइम जो मुझे करंट असेट चाहिए उसमें हम लूज टूल्स को पार्ट इन्वॉल्व नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि हमने आपको बताया कि करंट रेशियो में हम ये पता लगाते हैं कि हमारे पास शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन के लिए हमारे पास कितनी करंट असेट्स अवेलेबल है, ये पता करते हैं। अब ऑब्वियस इसका मतलब ये होता है कि अगर मुझे फिलहाल अगर किसी का मुझे पेमेंट करना है, उसके लिए हमारे पास कितनी असेट्स है ये पता करना है, तो हम बेटा लूज टूल्स को उसमें से हटा देंगे। क्यों हटाएंगे, कोई भी इंसान पेचकस वगैरह थोड़ी ना बेचने लग जाता है। लूज टूल्स मतलब समझो पेचकस, ये सब समझ लो बेटा। तो अगर हमें पेमेंट करना है तो वो क्या करेगा बेटा, हम पेचकस वगैरह बेचने की कोशिश नहीं करें। एक एग्जांपल के तौर पर पेचकस लेता हूं, इसलिए इसे क्या किया जाता है, मेरे करंट असेट से हटा दिया जाता है कि इसका कोई रोल नहीं लेना है। ठीक है, अब दूसरी बात करते हैं करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी में भी बैलेंस शीट में आप पढ़ चुके हो, करंट लायबिलिटी में क्या क्या चीजें आती है वो सारी चीजें आप ध्यान से देख लेना, और लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, उसमें डिटेल वीडियो दे रखा है, आप देख लेना एक बार, है ना। हम आपको फॉर्मूलाज वगैरह हम रिपीट करवा रहे हैं। करंट लायबिलिटी में क्या क्या चीजें आती है, आपको शॉर्ट टर्म बोरोइंग, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, ट्रेड पेबल और अदर करंट लायबिलिटी। अदर करंट लायबिलिटी में क्या क्या चीजें आती है बेटा, करंट क्या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आती है, अर्नड इनकम आता है। अब हम बात करते हैं क्विक असेट्स। क्विक रेशियो में, क्विक रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, क्विक असेट्स अपॉन में क्विक करंट लायबिलिटी। इसमें क्या करना है बेटा, क्विक असेट्स पता करने के लिए करंट असेट्स में से इन्वेंट्री माइनस कर देते हैं और प्रीपेड एक्सपेंस माइनस कर देते हैं। बस आपका क्या आ जाएगा बेटा, क्विक असेट्स आ जाएगा। ठीक, अब हम बात करते हैं सॉल्वेंसी रेशियो की बात करते हैं। सॉल्वेंसी रेशियो पता करने के लिए आपको मैंने वर्ड बताया, क्या वर्ड होगा बेटा, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी या फिर नॉन करंट लायबिलिटी वर्ड होगा, जिसके आधार पर हम क्या कैलकुलेट करते हैं, सॉल्वेंसी रेशियो कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, सबसे पहला है डेट इक्विटी रेशियो। इस डैश का मतलब भी टू होता है, अगर एग्जाम में टू वर्ड होगा तो समझ लेना कि यही फॉर्मूला है। ठीक है, डेट इक्विटी रेशियो, डेट इक्विटी रेशियो इज इक्वल टू क्या होता है, डेट अपॉन इक्विटी। डेट का मतलब ध्यान सुना बेटा, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी से है। किससे है बेटा, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी से है। और इक्विटी का मतलब किससे है बेटा, शेयर होल्डर फंड से। स्पेस कम था इसलिए मैं लिख नहीं पाया, समझ लेना फॉर्मूला वही होगा आपका। क्या होगा बेटा, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी अपॉन में शेयर होल्डर फंड। लॉन्ग टर्म लायबिलिटी क्या होता है आपको पता होगा बेटा, लॉन्ग टर्म प्रोविजन, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म प्रोविजन। फिर आपके पास आएगा बेटा डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। फिर क्या आता है बेटा आपके पास, अदर करंट, अदर नॉन करंट लायबिलिटी, ये सब चीजें आती है। शेयर होल्डर फंड में क्या आता है बेटा, शेयर होल्डर फंड में आता है आपके पास आता है बेटा इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, ये सब चीजें आती है बेटा। ठीक है, मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट और एप्लीकेशन मनी रिसीव पेंडिंग अलॉटमेंट। यानी कि 1 और 2 में बैलेंस शीट जो आपने पढ़ा है फॉर्मेट, 1 और 2 में जो आता है वो दोनों ही आएंगे। ठीक है बेटा, वो भी दूसरा जो है मनी रिसीव अगेंस्ट एप्लीकेशन मनी रिसीव पेंडिंग अलॉटमेंट, वो भी इसी का पार्ट है। जब हम सॉल्वेंसी रेशियो कैलकुलेट करेंगे उसमें जो डेट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला लगाएंगे तो उसमें वो भी इन्वॉल्व होगा, है अलग पार्ट लेकिन जोड़ेंगे बेटा। ठीक है, फिर है डेट अपॉन में कैपिटल एम्प्लॉयड। आपको पता होगा, हमने आपको यहां पर भी बताया है कि डेट से 2 से पहले जो होगा उसे ऊपर लिखना है,
टू के बाद जो होगा उसे नीचे लिखना है। अर्थात डेट का मतलब मैंने आपको बता रखा है लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, और कैपिटल इंप्लॉयड इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, कैपिटल इंप्लॉयड इज इक्वल टू होता है कैपिटल टोटल असेट्स, सीधे सीधे मैं बताऊं तो नेट असेट्स। और दूसरा अगर फॉर्मूला कैपिटल इंप्लॉयड इज इक्वल टू ले बेटा तो क्या आएगा बेटा आपके पास, टोटल असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी या एक्सटर्नल लायबिलिटी। और दूसरा अगर उससे भी अलग फॉर्मूला ले तो क्या आएगा बेटा आपके पास आएगा टोटल लायबिलिटी माइनस करंट लायबिलिटी। उससे भी अलग फॉर्मूला ले तो ये याद रखना बेटा, ये सब चीजें मैंने आपको डिटेल वीडियो में बता रखा है कि कैसे कैलकुलेट किया जाता है। ध्यान सुनो बेटा, क्योंकि ये है लायबिलिटी का पार्ट, ये है असेट्स का पार्ट। इमेजिनरी बना रहा हूं बेटा, वैसे नहीं, ये दोनों क्या होता है, इक्वल होता है। इसलिए मैंने टोटल असेट्स के बदले मैंने टोटल लायबिलिटी भी लिख दिया, और फॉर्मूला करंट लायबिलिटी माइनस करेंगे तो वो हो जाएगा। यहां पर तीन चीजें होती है बेटा, शेयर होल्डर फंड आता है, नॉन करंट लायबिलिटी आता है, और करंट लायबिलिटी आता है। अगर इसमें से अगर करंट लायबिलिटी माइनस करेंगे तो बचेगा, यही बचेगा। इसलिए इसका फॉर्मूला ये भी हो सकता है शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटी। इज इट क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास प्रोप्राइटरी रेशियो। प्रोप्राइटरी रेशियो का फॉर्मूला होता है शेयर होल्डर फंड अपॉन में कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड के बारे में डिस्क्राइब हमने कर रखा है, खत्म। ठीक है, इसको कहते हैं स्वामित्व अनुपात कहते हैं। लेकिन याद रखना, जब भी अगर एग्जाम में आपको ये पूछ दे तो आपको ये एक फॉर्मूला और लगाना है। क्या लगाना है बेटा आपके पास, आपको लिखना है, पहले इससे सॉल्व कर देना आंसर, उसके बाद लिखना इट कैन ऑल्सो बी कैलकुलेटेड बाय शेयर होल्डर फंड अपॉन में टोटल असेट्स। क्योंकि हमें नहीं पता कि एग्जामिनर के पास जो आंसर की गया है वो किसके आधार पर गया है, इसलिए आपको क्या करना है बेटा, दोनों ही लिखना है। पहले किसको प्रायोरिटी देनी है बेटा, कैपिटल एम्प्लॉयड वाले को प्रायोरिटी देनी है, फिर इसको देना है। ये मैं अपने तरफ से नहीं बता रखा हूं बेटा, आपके बुक में कह रखा है इट कैन ऑल्सो बी कैलकुलेटेड बाय। ये ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि यहां पर कैपिटल एम्प्लॉयड ले रहे हैं, यहां पर टोटल असेट्स ले रहे हैं, दोनों का आंसर अलग अलग आएगा, तो एक तो चलेगा नहीं। इसलिए पहले इससे सॉल्व करना है, दूसरा आपको इसे सॉल्व करके दिखा देना है। ठीक है, नंबर कहीं से कटने का मौका नहीं देना है। नेक्स्ट है इस टॉपिक में इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इज इक्वल टू क्या होता है, इसका मतलब होता है कि हमारे पास जो प्रॉफिट है उसमें से इंटरेस्ट कितना कवर हो पा रहा है। तो उसमें आपको क्या करना है बेटा, आपको इंटरेस्ट कवरेज यहां पर लिखना है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन में इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। प्रॉफिट जो है ईबीआईटी मैंने लिखा है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, इसका मतलब होता है इंटरेस्ट और टैक्स से पहले। इंटरेस्ट किसका बेटा, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी का इंटरेस्ट देने से पहले और टैक्स देने से पहले जो भी प्रॉफिट है उसको क्या करना है बेटा, आपको वो लिख देना है अपॉन में लॉन्ग टर्म लायबिलिटी पे कितना इंटरेस्ट दे रहे हैं उसको डिवाइड कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, चलते हैं बेटा। अब हम बात करते हैं टर्नओवर रेशियो की। टर्नओवर रेशियो जो होता है टर्नओवर पता करता है बेटा। सबसे पहले हमारा फॉर्मूला है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। इन्वेंट्री की कैलकुलेशन जो होती है वो कॉस्ट पर की जाती है। किस पर की जाती है, कॉस्ट पर। आपसे पूछा जा सकता है असेट्स की वैल्यूएशन किस पर की जाती है, तो याद रखना आपको आंसर होना चाहिए बेटा मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस, बुक वैल्यू, मार्केट प्राइस और बुक वैल्यू विच आर लेस। जो भी कम होगा, याद रखना जो भी कम होगा वो वैल्यू पर लिखा जाता है। लेकिन इन्वेंट्री की कैलकुलेशन हम किस पर करते हैं, कॉस्ट पर करते हैं, और हम टर्नओवर की बात कर रहे हैं तो यहां पर लिखा जाएगा कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन में एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, याद रखना बेटा, कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री अपॉन में 2। ठीक है, और दूसरा कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस में ग्रॉस प्रॉफिट। आ रही बात समझ में? या फिर अगर आप हम कह सकते हैं बेटा अगर ग्रॉस लॉस होगा, लॉस अगर हुआ होगा तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस ग्रॉस लॉस। ठीक है, आगे हम बात करते हैं ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। ट्रेड रिसीवेबल जो होता है वो कौन कौन होता है बेटा, डेटर होता है, और कौन सा होता है बेटा, बिल्स रिसीवेबल होता है। और ये दोनों कब जनरेट होते हैं, जब हम उधार बेचते हैं। तो यहां पर क्या लिखेंगे बेटा, क्रेडिट सेल्स, नेट क्रेडिट सेल्स अपॉन में एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल इज इक्वल टू कैसे आएगा बेटा, आपको पता होगा ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल अपॉन में 2। ठीक है, ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल। याद रखना इसका फॉर्मूला हम यहां पर एक बार करवा देते हैं। ऐसे भी लिख सकते हो बेटा, ओपनिंग डेटर प्लस ओपनिंग बी आर
प्लस ओपनिंग सॉरी क्लोजिंग डेटर प्लस क्लोजिंग बी आर अपॉन में 2। 4 मत लिखना बेटा, 2 ही लिखना। दूसरी बात, अगर आपको क्वेश्चन में एक ही दे रखा हो डेटर और एक ही दे रखा हो बी आर, तो दोनों को जोड़ना है और यही होगा आपका एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। आ रही बात समझिए? डिवाइड 2 मत करने लग जाना बेटा, ठीक है। एक ही डेटर है और एक ओपनिंग डेटर है, एक क्लोजिंग डेटर है, तब तो आपको 2 करना पड़ेगा। ओपनिंग बी आर है, क्लोजिंग बी आर है, आपको तो तब तो अपन को 2 अपॉन 2 करना पड़ेगा। लेकिन आपको डेटर ना ही ओपनिंग दे रखा है क्लोजिंग दे रखा है, दोनों अलग अलग हैं और है एक एक ही, तो दोनों को जोड़ देना है बस, ठीक है। उसको डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, याद रहेगा आप लोग को। अब इसमें एक चीज और कैलकुलेट किया जाता है ट्रेड रिसीवेबल में, एवरेज कलेक्शन पीरियड। एवरेज कलेक्शन पीरियड इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, ध्यान से सुनना। एवरेज कलेक्शन पीरियड का मतलब होता है कि हम जो सामान बेचते हैं उस पर कितना कितना जल्दी की बात करते हैं बेटा। ये इसलिए मैंने कहा था कि इसमें स्पीड, हमारे पास कितना जल्दी पैसा आ जाता है, रिकवर हो जाता है, कलेक्शन हो जाता है। तो इसी कारण से इसके लिए एक स्पीड वर्ड का भी यूज किया जाता है, ठीक है। तो एवरेज कलेक्शन पीरियड इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, एवरेज कलेक्शन पीरियड इज इक्वल टू होगा 365, या फिर आपको लिखना पड़ेगा 12 अपॉन कितना लिखना पड़ेगा आपको बेटा, यहां पर ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, ठीक है। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो से डिवाइड कर देंगे तो आपका ये आ जाएगा। ध्यान सुनना बेटा, अगर अगर ये ज्यादा रहता है तो इसका मतलब ये क्या है, खराब, सॉरी हाँ पुअर। अगर बढ़ जाता है तो पुअर होगा, ठीक है, और कम होता है तो गुड माना जाएगा, ठीक है। यानी कि हमारा अगर कस्टमर से अगर जल्दी कलेक्शन हो जाता है तब तो अच्छा है ना, और लेट हो रहा है तो क्या होगा, खराब होगा। इसके लिए टिक द करेक्ट आंसर आ सकता है, आपको एक डेट दे देगा कि कलेक्शन पीरियड हमारा ये है और खराब कब माना जाएगा, तो ऑब्वियस सी बात है उसका बढ़ा हुआ अमाउंट होगा। अगर बढ़ा हुआ डेट है तो इसका मतलब वही आंसर खराब होगा, और अच्छा डेट पूछेगा तो उससे कम वाला होगा। चलिए बेटा, वैसे ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो है, ट्रेड पेबल में आता है आपके पास बेटा बीपी और क्रेडिटर ये दोनों कब उत्पन्न होते हैं, जब हम किसी से परचेज करते हैं तो नेट क्रेडिट परचेज उधार वो भी, और अपॉन में क्या आ जाएगा बेटा, एवरेज ट्रेड पेबल। दूसरा यहां पर है कि यहां पर भी एक फॉर्मूला आता है, एवरेज पेमेंट पीरियड इज इक्वल टू 365 अपॉन में कितना आएगा बेटा आपके पास, या फिर 12, और नीचे क्या आएगा बेटा, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो। ये फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो, बाद बाकी कोई सा भी टर्नओवर रेशियो पूछे ऊपर लिख देना रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, नीचे जो पूछा है वो लिख देना बेटा, ठीक है। फिक्स एसेट आपको पता ही है बेटा, वर्किंग कैपिटल आपको पता है बेटा, वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। नेक्स्ट है आपके पास प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में क्या आएगा बेटा, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू क्या, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन में नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मल्टीप्लाई 100। नेट प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू क्या होगा, नेट प्रॉफिट अपॉन में नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मल्टीप्लाई 100। ऑपरेटिंग रेशियो इज इक्वल टू क्या होगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन में क्या आएगा बेटा, नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मल्टीप्लाई 100। नेक्स्ट है बेटा ऑपरेटिंग रेशियो का मतलब होता है ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या होता है बेटा, ऑपरेटिंग कॉस्ट इज रेशियो इज इक्वल टू क्या होगा, 100 माइनस ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। अगर 100 में से अगर मैं इसको माइनस कर दूं तो भी आपका आंसर आ जाएगा, लेकिन मैं इसका दूसरा फॉर्मूला बता देता हूं बेटा, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अपॉन में नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मल्टीप्लाई 100, खत्म। नेक्स्ट आपके पास है बेटा रिटर्न ऑन शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर कौन कौन से होते हैं बेटा, शेयर होल्डर होता है इक्विटी शेयर होल्डर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर। आपको फॉर्मूला क्या लिखना है बेटा, रिटर्न ऑन शेयर होल्डर फंड इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, क्योंकि शेयर होल्डर को पैसा कब मिलता है बेटा, आफ्टर टैक्स के बाद मिलता है, अपॉन में शेयर होल्डर फंड मल्टीप्लाई 100, ठीक है। अर्निंग पर शेयर इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, अर्निंग होता है इक्विटी शेयर के लिए अगर अर्निंग पता करना है तो हम लिखेंगे नेट प्रॉफिट आफ्टर प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड, क्योंकि इक्विटी शेयर के लिए अगर पता करना है तो इक्विटी शेयर को मिलता है प्रेफरेंस शेयर के बाद, तो हम क्या लिखेंगे, नेट प्रॉफिट आफ्टर प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड अपॉन में नंबर ऑफ इक्विटी शेयर बेटा, ठीक है।
यहाँ पर है डिविडेंड पे आउट रेशियो। डिविडेंड पे आउट रेशियो का फॉर्मूला होगा डिविडेंड पर शेयर। डिविडेंड पर शेयर वो आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। 10%, 5% जो भी होगा वो फेस वैल्यू का आप निकाल लेना, जो भी है ना। अगर 10% बोल रखा है तो फेस वैल्यू अगर 100 रुपये है, 100 रुपये का 10% निकाला, जो कुछ भी बेटा। 15% बोल रखा है तो 100 रुपये का 15% कितना होगा, 15 रुपये होगा। वो आपको यहाँ पर लिखना है। अर्निंग पर शेयर जो आपको कैलकुलेट करना आता है वो आप यहाँ पर लिख के डिवाइड कर देना है बेटा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में क्योंकि पर शेयर की बात कर रखा है तो इन सब का आंसर जो है वो रुपीज में आएगा। किस में आएगा बेटा, रुपीज में आएगा। ठीक है, अर्निंग फिर है बेटा प्राइस अर्निंग रेशियो। प्राइस अर्निंग रेशियो इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, मार्केट प्राइस या शेयर प्राइस। क्वेश्चन में जो कुछ भी दे रखा होगा मार्केट प्राइस जनरली लिखा होगा अपॉन में अर्निंग पर शेयर। ठीक है, ये है आपके फॉर्मूलाज जो आपको एक बार ध्यान से देखना है और आपका अच्छा से एग्जाम हो जाएगा। नेक्स्ट मैं आपको बता दूं, इन सभी का आंसर जो है वो रेशियो में आएगा। किस में आएगा बेटा, रेशियो में आएगा। इनका भी आंसर किस में आएगा बेटा, रेशियो में आएगा। किस में आएगा, रेशियो में। लेकिन इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का आंसर टाइम्स में आएगा। किस में आएगा बेटा, टाइम्स में। बाकी इन सभी का आंसर जो है वो किस में आएगा बेटा, टाइम्स में आएगा। इसको टर्नओवर रेशियो को एक्टिविटी रेशियो भी कहते हैं। इन सब का जिस में हमने 100 से मल्टीप्लाई किया है उसका परसेंट में आंसर आएगा। बाद बाकी पर शेयर वाले जितने भी हैं बेटा, पर शेयर वाले जितने भी हैं उसका आंसर किस में आएगा, रुपीज में आएगा। और इसमें कुछ भी मत लिखना बेटा। ठीक है, देन अगर आपको वीडियो समझ में आई हो और अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सहपाठियों के साथ शेयर करें और लाइक जरूर करें। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। बेल आइकन भी दबा दें।